दुनिया में अब जंग सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि समंदर के उन सक्रिय रास्तों पर लड़ी जा रही है जहां से दुनिया का व्यापार होता है। इन्हें कहते हैं चोक पॉइंट्स। जो इन रास्तों को रोक सकता है वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अमेरिका ईरान के बीच हर रोज तेज होती जंग के बीच यहां से गुजरने वाले जहाजों पर ब्रेक लग गया है। जाहिर है तेल और गैस के दामों में आग लग गई है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। यूक्रेन भी काला सागर के रास्ते इसी रणनीति का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। चलिए समझते हैं पानी के रास्ते ये कैसी जंग है। कैसे समुद्री चोक पॉइंट्स बन रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार। दुनिया का 80% व्यापार समंदर के रास्ते होता है। कुछ बेहद संकरे रास्ते, जिन्हें कैनाल या स्ट्रेट्स कहते हैं, जहाजों को इनसे गुजरना होता है। इन्हें बंद करने का मतलब है दुनिया की इकोनॉमी के पहिए को थाम देना। सिर्फ अभी नहीं, बल्कि पहले भी जंग के दौरान इसे देश हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान के पास स्थित ये रास्ता दुनिया के कच्चे तेल की आवाजाही की जीवन रेखा है। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग में ईरान ने इस रास्ते को चोक कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच ये विवाद की बड़ी वजह बन गया। कई टैंकर्स और जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। कई नाविकों के मारे जाने की खबरें आईं। नतीजा दुनिया के सामने है। कच्चे तेल और गैस के दाम आसमान पर है। किल्लत लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ समय में विशेष तौर पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर और बाब अल मंडाब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए। इसके कारण एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को स्वेज नहर का रास्ता छोड़कर अफ्रीका का चक्कर काटते हुए केप ऑफ गुड होप से गुजरना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चीन और पूर्वी एशिया का अधिकांश व्यापार इसी रास्ते से होता है। चीन को हमेशा डर होता है कि जंग के हालात में अमेरिका या उसके सहयोगी देश मलक्का को जाम कर सकते हैं, उसे ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे चीन की एनर्जी सप्लाई, तेल और गैस की ठप हो सकती है। ब्लैक सी एंड सी ऑफ ओजोव। यूक्रेन ने भी ब्लैक सी यानी काला सागर के इलाके में रूस के लिए एक नया हॉर्मूज संकट खड़ा कर दिया है। उसने अपने सस्ते विस्फोटक सी ड्रोन के दम पर रूस के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले समुद्री रास्तों का दम घोट दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से रूस को सी ऑफ ओजोव में अपनी जहाजों की आवाजाही सस्पेंड करनी पड़ी है। रूस के शैडो ऑयल टैंकर जो चोरी छिपे तेल बेचते थे, अब इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। यूक्रेन ने रूस के व्यापारिक बंदरगाहों की नाकेबंदी करके रूस को तगड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। अब जंग है, चोक पॉइंट्स हैं, तो इसका असर भी बेहद बड़ा है। जब मुख्य रास्ते बंद होते हैं तो जहाज़ों को हजारों किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। इससे फ्यूल का खर्च बढ़ता है। सामान पहुंचने में 10 से 15 दिन से अधिक की देर भी हो सकती है। महंगाई बढ़ जाती है। जहाज़ों का किराया और उनका बीमा कई गुना बढ़ जाता है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं। सप्लाई चेन टूट जाती है, यानी फैक्ट्रियों को कच्चा माल वक्त पर नहीं मिल पाता, जिससे उत्पादन ठप हो जाता है। इतिहास गवाह है कि पानी के रास्तों को ब्लॉक करके जंग जीतना कोई नया नुस्खा नहीं है। साल 1956 का स्वेज संकट याद कीजिए, जब मिस्र ने स्वेज नहर को बंद कर दिया और ब्रिटेन फ्रांस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की यू बोट्स पनडुब्बियों ने ब्रिटेन जाने वाले सप्लाई जहाजों को डुबोकर उसे भूखा मारने की साजिश रची थी। जो खेल सालों पहले शुरू हुआ था, वो आज ड्रोन्स और आधुनिक मिसाइलों के जरिए और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाले वक्त में जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाएंगे, समंदर के ये सक्रिय रास्ते भी तय करेंगे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कितनी तेज चलेगी या फिर रुक जाएगी। जो समंदर पर राज करेगा वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज करेगा।